अब देखिए आपका क्वेश्चन है CAE HFJ MKO RPT, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए CDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। तो चलिए दोस्तों यहां पर आपको बताते हैं लॉजिक क्या है। C से आपका आ रहा है +5S, H से +5M, M से +5R, तो R से +5 कितना होगा STUVW, तो W आ जाएगा, ये गलत ये गलत। अब A 5F 5K 5P, P के बाद QRSTU, तो P के 5 स्टेप बाद आपका U आ जाएगा। फिर दे रखा है आपको T, T से 5 स्टेप बाद STUVWXY, तो Y आ जाएगा आपका 5 स्टेप बाद। तो सही जवाब होगा आपका WUY, ये वाला आएगा, ए वाला, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है भाई। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, तो अब की बार वर्दी आपकी होकर रहेगी, तो बिल्कुल जुड़ जाइए, लग जाइए, डट जाइए, अड़ जाइए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, पहले तो पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है। तो नवीन कहां बैठा है, नवीन कहां बैठा है यह आपको बताना है। तो चलिए आपको बता दें सही जवाब क्या होगा। देखिए रेस्टोरेंट में 5 लोग हैं, नीता मंजू के बाईं ओर है, नीता मंजू के बाईं, ये मंजू है MANJU। मंजू के लेफ्ट साइड में कौन है आपकी, नीता है, तो नीता को बैठा दिया। नवीन के दाईं ओर है, अब ये कहां है, नवीन के दाईं ओर है, तो नीता जो है नवीन के दाईं ओर है, तो नवीन के दाईं ओर बैठा दिया। ऋषभ कविता के दाईं ओर है, अगर ये कविता है आपकी कविता, तो कविता के दाईं ओर आपका ऋषभ हो जाएगा, ऋषभ, ठीक है ना। ऋषभ कविता के दाईं ओर है और नवीन के बाईं ओर है। नवीन कहां बैठा, देखिए 5 लोग हो गए, आप समझिए 5 लोग आपके हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो भाई बताओ नवीन कहां बैठा है, ठीक है ना। भाई क्लास में तुम लोग क्या करने आते हो ये बताओ, जब पेन और नोटबुक ही नहीं है तो फिर फायदा क्या पढ़ने से, तुम्हारा एग्जाम देने से फायदा क्या तुम्हारा, जब तुम्हारे पास पेन और नोटबुक ही नहीं है तो क्या करना। अब देखिए दोस्तों नवीन बैठा है बीचों बीच, नंबर 3 पे बैठा है, 2 इधर है 2 इधर है, तो सही जवाब क्या होगा। नवीन कहां बैठा है, नवीन बैठा है पंक्ति के मिडिल में, इन द मिडिल, सही जवाब होगा इन द मिडिल, राइट आंसर हो जाएगा इन द मिडिल। अब समझिए आप लोग, मनोरंजन P स्थान के दक्षिण ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब समझिए सबसे पहले P पॉइंट से दक्षिण की ओर जा रहा है, P पॉइंट से दक्षिण की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 4 चला, दाएं मुड़ा कितना चला आपका 4 चला, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर यहां से दाएं मुड़ा और आपका 10 चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 5 चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 5 चला। तो वह P पॉइंट से कितनी दूरी पर है, P से दूरी निकालनी है, ये दूरी कितनी है 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 मिलकर आपका हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो P से ये बिंदु Q मान लो अगर, तो P से Q तक कितने यहां पर बीच की दूरी कितनी है, तो P से Q के बीच की दूरी है आपकी 9 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 किलोमीटर आएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 288 12 337 16, तो 5 6 9 का क्या होगा इसको बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को लगाने के लिए आप लोगों के पास केवल 15 से 20 सेकंड देंगे, तो फटाफट से लगाइए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, A B C या फिर D। ये सवाल अलग है बिल्कुल, देखते हैं कि क्या आप इस सवाल को लगा पाएंगे या फिर नहीं लगा पाएंगे। और भाई क्लास को लाइक करिए और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को मिलकर शेयर करिए। टाइम अप। देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 8 कितना होगा, 4 और 8 12 हो जाएगा। इधर 3 3 9,
9 और 7 16 हो जाएगा। तो इधर दोस्तों 5 छक्का 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन? मजा आया नहीं आया? ये बताओ, मजा आ रहा है? पढ़ते हो अच्छा लग रहा है? तो मेरे बच्चा, तो यहां पर देखो मेरे सिपाहियों, सभी सिपाही देखें यहां पर, आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 39 हो जाएगा। फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीपल और लास्ट डिजिट को एडिशन करेंगे, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका 39। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों बताइए, बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर तो लिखा है, तो बेंगलोर को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाएंगे, ये आपको बताना है। अब आएगा मजा, क्योंकि मिलेगी गिरीश बाबा को सजा। हाँ जानवी, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ते रहो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट कभी कुछ नहीं कर पाओगी। देखो यहां पर बेंगलोर का यूज करके पहला ही शब्द नहीं बनेगा आपका। कौन सा शब्द आपको दिया गया है? तो आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों, GAR, यहां पर R भी है, G भी है, R भी है, फिर BA, दूसरा G नहीं है। तो यहां पर दूसरा G नहीं है, तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वीडियो को भाई लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करते रहिए। अब इसको देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला में कितने बार L जो है TY के बीच में, कितने L ऐसे हैं जो TY के बीच में है? A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा? चलिए बताइए। देखिए तो यहां पर आपका L दे रखा है, TY के बीच में L है, TY के बीच में L है, TY के बीच में L है, और कहीं है? तो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो भाई बाबा के ऊपर संकट ज्यादा है, बाबा को नजर आ गए 4। ओके, तो रोज जाया करो बेटा, मंदिर जाया करो रोज तुम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों, एक आपका यहां पर भी है TLY। ठीक है ना? तो बिल्कुल बाबा जी का अंदाजा देख रहा हो, अंदाजा सही निकला बिल्कुल। तो यहां पर TLY एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अंदाजा देखो, देख बाबा का अंदाजा, 3 वालों का लग गया काटा। सही जवाब होगा 4। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 4, सब लोग जाओगे मंदिर सोमवार को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 4 बिल्कुल राइट है, 3 वालों के काटा लग गया, सही जवाब होगा 4। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आप समझिए। विकास ने कहा, क्या कहा दोस्तों? विकास ने कहा कि वह लड़का मेरी माता जी के पति का पौत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो मेरा भाई और कोई बहन नहीं है, ठीक है ना? तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? हाँ देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वह लड़का मेरी माता जी के पति का पोता है। तो विकास कह रहा है, विकास की माता जी का पति का बेटा यही होगा, का पोता है ये लड़का। और कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो केवल विकास ही है। विकास अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो लड़का विकास का कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। लड़का और कोई नहीं, विकास का पुत्र हो जाएगा। सही जवाब होगा सन। ये दोस्तों 2 लोग हैं यहां पर जो सन लिख रहे हैं, सन। बेटा ये सन माने होता है सूरज, और इस सन माने होता है पुत्र। ठीक है ना? तो पुत्र और सूरज अलग अलग होते हैं, साउंड एक ही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट है। हाँ सही कहा, विकास का छोरा है। अब लगाइए अगला क्वेश्चन। देखिए
अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, एक क्लास में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, नीचे से भाई उसका स्थान 28वां है। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर से स्थान है 17वां, नीचे से 28वां है, तो टोटल कितने लोग बनेंगे यहां पर आपको निकालना है। नीचे से 17वां, ऊपर से 28वां, ये दोनों जोड़ लेंगे, एक घटाएंगे, तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 44। कितने बच्चे हैं दोस्तों, टोटल आपके क्लास में 44 बच्चे हैं। तो जिनका भी आंसर 44 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आपका 44। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, यदि एक कूट भाषा में फेथ ये लिखा जाता है, हैबिट ये लिखा जाता है, हेल्थ ये लिखा जाता है, तो बिलीफ का कोड क्या होगा बताइए। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। तो सबसे पहले आपको बी कहीं दिख रहा है, ये है, बी का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू 5 है। सब जगह 9 है तो ऐसे 9 लिख लो, सब जगह 4 है तो बिना देखे 4 लिख लो। अब आई ढूंढो, आई की वैल्यू लिखी हुई है 7, तो 5 गलत, 9 गलत, 7 और 7। फिर ई देखो, यहां पर आपका हेल्थ में ई आ रहा है, ई की वैल्यू 9 देखो, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, और एफ की वैल्यू 8 है, तो 98 इसमें आ रहा है। तो सब गलत हो गया आपका, देख रहे हैं ना आप लोग, सब गलत है। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसको देखकर बताएं कि कौन सा वाला फिगर बन रहा है, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बराबर जा रहे हैं, तो इस तरीके से डिजाइन बन रहा है आपका ए वाले में। सी वालों का चलान कट गया, सी वाला नहीं है, आप ये देख रहे होगे, ये देख रहे होगे, लेकिन ये जो लाइन आपकी थी बीच वाली लाइन, ये थोड़ी ना इसमें है, तो सी वाला तो होगा नहीं, ये होगा। ये लाइन है और दोनों एक ही लाइन से जा रहे हैं, तो परफेक्ट आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कंप्लीट द पैटर्न, ये ऐसे गया, सीधा तिरछा सीधा तिरछा, तो ऐसा कहां पर बनाई दिखाई दे रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये इधर से आया, इधर से मिल गया। ये देखो, इसका कलर चेंज करते हैं, ये आपका ऐसे आया और इधर मिल गया, तो यहां से आपका ये वाला ब्लॉक का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। आ रहा है बी, समझ में आ रही बात, तो बी होगा आपका। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। अब क्या लगता है आपको, अब सिंपल सी बात है, इंसानों में तो डॉक्टर होंगे, ठीक है ना, इंसानों के अंतर्गत डॉक्टर आएंगे तो डॉक्टर अलग होते हैं, रोगी अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों मनुष्य हैं। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए आपका 24 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल बढ़िया है, देखते हैं कि क्या आप इस सवाल को लगा लेंगे। 1, 2, 3, 5, 8, अगला स्टेप बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए लॉजिक को समझिए, लॉजिक बहुत प्यारा है। पहले 2 अंकों का योग अगली संख्या है, 1, 2, 3, फिर 2, 3, 5, फिर 5, 3, 8, फिर 8, 5, 13। क्या आ जाएगा, 13। तो जिनका भी आंसर 13 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा 13। और आज का दोस्तों फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है,
आखिरी सवाल आ चुका है, देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। इस सवाल को जरा गौर से देखिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी जगह क्या आएगा, ए, बी, सी या चौथे का डी। आपका समय शुरू होता है अब। जय माता दी। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये यहां पर था, फिर नंबर 1 यहां पर आया, फिर नंबर 2 यहां पर आया, फिर नंबर 3 ये ब्लैक साइड इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यहां पर ब्लैक साइड नहीं है, यहां पर ब्लैक साइड नहीं है। फिर आप देखो सर्किल, देखो सर्किल, इसको हटाते हैं, सर्किल आपका 1 नंबर यहां, फिर 2 नंबर ये दे रखा है, फिर 3 नंबर ये दे रखा है, अब की बार 4 नंबर सर्किल यहां पर आएगा। इसमें सर्किल है तो लेकिन काला दे रखा है जो कि गलत है। यहां सर्किल आपको दे रखा है व्हाइट में, तो परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है,